हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और हम लोग बात कर रहे हैं जी लिस्ट की। तो आप बच्चे पीजीटी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास में 11th और 12th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर गिवन है, तो मैं बस लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ। आप कोई भी एग्जाम की बात क्यों ना कर लें। तो चलिए किस्सा और कहानी यहाँ से शुरू होता है, जहां से हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑपरेशंस की। तो आपके पास लिस्ट के अंदर क्या क्या ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हो और उनको बेसिकली बोलते क्या हैं, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अब कुछ भी करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी समरी बताती हूँ और फिर उस समरी को दोबारा बताऊंगी, ताकि चीजें डबल ट्रिपल बार आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो बात कुछ ऐसे है कि जब भी आप एक लिस्ट लेते हैं, ठीक है, आप एक ट्यूपल लेते हैं, आप एक स्ट्रिंग लेते हैं, तो जब भी आपको प्लस करना होगा ना, तो देयर मस्ट बी लिस्ट के साथ एक लिस्ट जुड़ेगा, ट्यूपल के साथ एक ट्यूपल जुड़ेगा, स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग जुड़ेगा। और अब आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि सेम चीज मैंने आपको स्ट्रिंग के केस में भी बताई थी जब मैंने आपको कंकैटिनेट पढ़ाया था। अब दूसरा किस्सा या कहानी बताते हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप लिस्ट की बात करते हैं, आप ट्यूपल की बात करते हैं और आप स्ट्रिंग की बात करते हैं, और अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो एक बकायदा इंटीजर ही है जो आपका होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारा अगला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसको आप रिपीटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इस किस्से को हम लोग बात डिस्कस करेंगे। अब क्या चीज हो रही है कि जब आप ज्वाइन करते हो, मतलब चिपकाना, दो स्ट्रिंग को आपस में चिपकाया, जैसे लव प्लस जीत इज लव जीत। इन द सेम वे वी हैव टू लिस्ट, तो 1 2 दोनों को आपस में चिपका दिया, तो बात कुछ भी नहीं है। जितनी देर में हमारा पाइचाम ओपन हो रहा है उतनी देर में हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मेरे पास में देखिए एक लिस्ट है जिसमें कुछ डेटा है, एक लिस्ट है जिसमें कुछ डेटा है। अब आप दोनों को जब आप प्लस करके लिखते हो, तो बस दोनों लिस्ट आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, पहली लिस्ट फिर दूसरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। खैर, इस पाइचाम को ओपन होने दीजिए और एक लिस्ट लेते हैं, super duper cool, and you're taking here another list which is ठीक है। now what to do, we do p plus q। ठीक है, बस दो लिस्ट को आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद में आपने पाया कि एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के पीछे जा पकड़ के चिपक जाती है। अगर आप यहां पर आगे q लिखोगे और यहाँ पर आप q प्लस क्यू भी जोड़ोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज वो लिस्ट ही तो है। And if you are putting there p, so it means कि what we are talking, right? Super cool। अब चलिए आगे करते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आए। और वहीं पर अगर दो लिस्ट भी होती, स्ट्रिंग भी होती, तो वो भी आपस में कॉन्कैटिनेट हो रही होती। ट्यूपल भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप बात करोगे तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल की ही बात करोगे। आपके पास में अगर दो स्ट्रिंग वाले डेटा की भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज डेटा इज डेटा। तो इफ यू आर पुटिंग देयर कि आप उसके अंदर डेटा कुछ भी हो सकता है, तो आप दोनों को कंकैटिनेट करेंगे तो आपस में चिपकेंगे ही चिपकेंगे। नोट दैट देयर इज नो चेंज in ongoing list 1 list remain the same after concatenate operation. If we want to merge two lists, then we should use an assignment statement to assign the merged list to another. The concatenate operator प्लस है जिसका आप यूज कर रहे होंगे, रिक्वायर्स दैट द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ओनली। जो अभी चीज मैंने आपको बताई कि दोनों लिस्ट ही होनी चाहिए। इफ यू ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट विद सम अदर डेटा टाइप, ऑफ कोर्स एरर आएगी, है ना। देयर विल बी अ टाइप एरर। सो इफ वन इज a string, another one that we have a list, तो इट मीन्स दोनों को जोड़ने से एक एरर आएगी। ठीक है, ओके। तो बस ये वाली बात है। अगर आप x इज इक्वल टू और अपनी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जोड़ेंगे, तो इससे आप इधर असाइन कर सकते हैं। तो ये x भी आपकी एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें ये दोनों जुड़ करके गई। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में कुछ ये बात थी। अब रिपीटेशन, तो इसमें आप एक स्टार ऑपरेटर यानी कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट मीन्स रिपीट करना। ठीक है, जैसे आपने अभी स्ट्रिंग के अंदर किया था, मैंने ओपी मल्टीप्लाई 2 किया, है ना, तो मेरे पास में क्या हो गया, ओपी ओपी हो गया। ठीक है, वैसे ही लिस्ट के अंदर करोगे तो मैंने क्या किया, 3 किया, तो मेरी लिस्ट 3 गुना बढ़ गई है। ठीक है,
राइट। अब मैं 30 करूंगी तो वो 30 गुना बढ़ जाएगी, उसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 30 क्यों डाला, ठीक है। सो बट यहां पर द थिंग इज दैट इट शुड बी एन इंटीजर। अगर आप इसमें कुछ भी और डालने की कोशिश करेंगे अदर देन इंटीजर तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड एन एरर, ठीक है। लेट्स सपोज कि इफ यू आर पुटिंग देयर नेगेटिव वैल्यू तो इट मींस कि यहाँ खाली लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस क्यू की जगह आपके पास एक ट्यूपल होता तो उस वक्त आपके पास एक खाली ट्यूपल आ जाता, अगर स्ट्रिंग होता तो नल, ठीक है, नल खाली स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले हो जाती। तो आप क्या कहते हो, एक लिस्ट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी हेलो 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 4 बार आएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, इसका यूज आप करते हो इन के थ्रू, क्योंकि इन ही आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल करते हो और ये आपको ट्रू फॉल्स में खैर आंसर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वैसे इसको भी देखें तो इन क्या इसके अंदर है, ग्रीन है तो ऑफ कोर्स ट्रू, अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स फॉल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग कि 2 इन पी या क्यू जो भी आपने लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग में लिस्ट में और ट्यूपल में सेम ही है तो ये ट्रू बता रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर नॉट लिख दिया तो ऑफ कोर्स इट्स आंसर विल बी फॉल्स। व्हाई? बिकॉज ये चीज इसमें है लेकिन नॉट लगाने से वही चीज उल्टी हो गई, ठीक है। अब ज्यादातर आप ऐसे प्रोग्राम्स को तब कर रहे होते जब हम ये वोवल कॉन्सोनेंट्स को फाइंड कर रहे होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि मैंने जैसे लिखा माय नेम इज लखन, है ना। तो अब मैं यहाँ वोवल और कॉन्सोनेंट काउंट कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ 4INP, तो मैं कह रही हूँ कि इफ INAEIOU, है ना। तो यहाँ एक लिस्ट बना करके भी खैर आप डाल सकते थे, तो मैं प्रिंट कर रही हूँ क्या आई को, ठीक है, और मैं बस कुछ नहीं प्रिंट करती, ठीक है। तो आपके पास में AEIOU वाले ही सिर्फ प्रिंट हो गए। अगर आपको काउंट करना था तो खैर आप यहाँ एक काउंटर लगा लेते, वो एक अलग बात थी, ठीक है। अगर आपको अदर देन दैट करना है वोवल्स के तो आप नॉट लगा करते। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का। नॉट लगाने से वही आंसर उल्टा हो जाएगा आपके पास में, जो चीज का आंसर फॉल्स था उसका ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ठीक है। ओके, अब अगला किस्सा इज आर स्लाइसिंग वाला किस्सा, जिसको एक क्लास में तो ऑफ कोर्स इस क्लास में तो मैं नहीं बताऊंगी, इसको अलग से ही एक ही क्लास में आपको बताया जाएगा, मतलब इस सेम क्लास में मैं नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्लाइसिंग है जो बेसिकली करने वाले हैं, ठीक है। आई होप बच्चे हैं जो इस पूरी NCERT लाइन बाय लाइन को बहुत ज्यादा प्यार है जो आप दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे प्यार की उम्मीद है जो हमें आगे भी है, और इस चैनल पर अपनी जो कृपा है उसको बनाए रखना। एंड यस, जितना हो सके आप दोस्तों के साथ में जो शेयर करना, अगर आपको लग रहा है कि यस मेहनत आपके साथ में फुल जा रही है ना, तो यस शेयर करना तो बॉस बनता है फिर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। स्लाइसिंग के अंदर फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार चैनल को।